तुम क्या हो? मैं के पार हो जाओगे, संसार के पार हो जाओगे। संसार तुम में ऐसे लगेगा कि जैसे संसार तुम में रहता है। एक शब्द और सुना होगा, क्योंकि भक्तों ने लिखा है, बीच वालों ने लिखा है, तुम्हारी हैसियत देख के लिखा है। क्या लिखा है? हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब वही, हम संसार में हैं और संसार तुम में है। जिसमें संसार रहता हो वो भगवान है, जो संसार में रहता हो वो जीव है। यदि संसार तुम में रहता है तो हो गए परमात्मा। जिसमें सब रहता है वो सत्य नारायण है। जिसमें तुम रहते हो, यदि तुम भी सत्य नारायण है, तुम्हारा सत्य नारायण का रिश्ता जीवो ब्रह्मैव ना परा। यदि तुम वही हो जो पहले था और अंत में रहता है, यदि तुम वही हो जो आज सच जुगाद सच है भी सच नानक। अब बताओ ये सत्य कहाँ डूब जाएगा? सत्य जब भी कोई उभरेगा उस सत्य में सब प्रकट हुए, उस सत्य में रहे और सत्य में समा गए। ये शरीर के ही लिए वाक्य नहीं लागू होता, और जगह भी लग सकता है कि थोड़ा सा बोलूं, पूरा बोलूं तो पंचभूतों के शरीर के लिए लिखा है। पंच तत्व ते तन रचो जानो चतुर सुजान। ये कह के जब बोलेंगे तो जाते उपजय नानका लीनताई में मान। पर यदि हम पहले की लाइन छोड़ दें, इतना ही भर कहें जाते उपजय नानका लीनताई में मान। जो चीज जिससे उपजी है, पंचभूतों से हो, चेतन आत्मा से हो, ज्योति से हो, एक नूर ते। हाँ, यदि नूर से जग उपजा तो समाएगा कहाँ? जाते उपजे नानका लीनता ही में मान। ये संसार उपजा है, रहता है और लीन हो जाता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। जो भी उपजा है, जो भी हिंदू मुसलमान भगवान तक, कृष्ण राम तक, विष्णु तक यदि उपजे हैं तो किसी से उपजे होंगे। जाते उपजत, जिससे उपजे जिसमें रहे। दूसरा सिद्धांत है, यदि मिट्टी का बर्तन मिट्टी से उपजा तो घड़ा रहता किसमें है? मिट्टी को छोड़कर अलग रहता है। हाँ, इस जमीन को छोड़कर छत पर, छत को छोड़कर पेड़ पर, चलो सब छोड़कर तुम्हारे सिर पे। लेकिन घड़ा की बनावट, घड़ा मिट्टी में ही रहेगा। एक मेरी पुस्तक है छोटी सी, देहो हमसे चैतन्यो हम तक, छोटी, हिंदी में। इंग्लिश में है बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस। उसमें एक उदाहरण दिया है कि कई, मैं पूछूं अंगूठी कहाँ है तो लोग कहेंगे हमारे बक्स में रखी। कोई कहेंगे ये मैं उंगली में पहने हूं, उंगली में है। मैंने कहा बिल्कुल गलत है। अंगूठी न कभी उंगली में रहती है न बक्स में रहती है। अंगूठी तो सोने में रहती है। सोने से अलग करके तुम उंगली में रखो तो हम तुम्हारा चेला बनेंगे। आजकल मेरे को इच्छा हुई चेला बनूं, पर गुरु मिलता नहीं कोई। और ऐसी शर्त लगा देता हूं कि कोई गुरु बना ही नहीं पाता। शर्त लगा देता हूं, क्योंकि गुरु बनाना अच्छा भी किसी को नहीं लगता। गुरु बनाने से हमें चेला बनना पड़ता है। चेला बनने से हम छोटे हो जाते हैं। इसलिए चुनौती तो देते हैं कि जैसे हम बड़े विनम्र हैं, चेला बनने को कहते हैं, पर ऐसी जगह कहते हैं कि तुम गुरु बन ना पाओ।
तुम न शर्त पूरी करोगे न गुरु बनोगे। अंगूठी को सोने से हटाकर उंगली में रख लो, रख के दिखाओ। सोने से पहले हटाई लो, फिर जेब में रख लेना, बक्स में रख देना। सोने से हटाओगे तो अंगूठी होगी, हटा पाओगे? हाँ, दिखती है, दिखना बंद कर सकते हो। अंगूठी का दिखना शुरू हो सकता है, अंगूठी का दिखना खो जाएगा, पर अलग करके तुम नहीं दिखा सकते। तो जगत को भी जिस चेतन से अलग करके न कोई दिखा सकता है, दिखाएगा तो कौन दिखाएगा, कौन देखेगा बिना चेतन के? स्वप्न कोई तुमसे हटाकर दिखा दे तुम्हें, तुमसे हट जाने पर स्वप्न होगा, और हट के तुम देखोगे मेरा स्वप्न वो है। और वो जो तुम्हें अलग दिखता है ना सांप, तुमसे, तुम्हारे देह से अलग दिखता है, तुमसे नहीं। शब्दों में बड़ा वकालत की तरह है। स्वप्न में तुम्हें अपने देह से सांप अलग दिखता है, चूंकि तुम अपने को देह मानते हो, इसलिए तुम अपने से अलग सांप को देख रहे हो। असल में देखने वाले से तुम्हारा देह और सांप दोनों अलग नहीं। देखने वाले से अलग यदि सांप हो, तुम्हें लगता है देखने वाला यहां रहता है, ये मैं हूं, वो सांप है। असल में थोड़ा ध्यान दो कि सांप किसमें अध्यस्त है और तुम्हारा ये देह किसमें है। तो एक चेतन अधिष्ठान में बुद्धि द्वारा ये बने हुए नाना दिखाई देते हैं, तुमसे अलग कुछ है ही नहीं। तुमसे अलग न जगत है, न हुआ है, न रहता है, न अलग कहीं समाएगा। तुम वो हो जिससे संसार उपजा है, रहता है, समा जाता है। तुम समझते हो हम उपजे हैं, तुम्हारी समझ है कि हम उपजे हैं, हमें कोई उपजने और विनसने से बचा ले। ऋषि कहते हैं तुमसे उपजा है सब, पर तुम अपने को जानते नहीं हो, देह माने बैठे हो। तुमसे जग उपजा, तुम में जग रहता, तुम में समा जाता है। तभी कल परसों कहा था कि भगवान कृष्ण जब कहते हैं मेरे से जगत हुआ, तो कोई हमसे लड़ने नहीं आता। एक मान्यता दिमाग में बैठी है, एक मन ने मान रखा है कि वो भगवान है, और चलो उन्होंने जगत बनाया होगा, उनसे जगत हुआ है, वो जगत उनमें रहता है, एक अंश में उनके रहता है, जगत को विलय कर लेते हैं, ऐसा एक फेथ है। लेकिन मुझसे जगत उपजा है, ये अष्टावक्र कहते हैं। मुझ चेतन से जगत उपजा, रहता है, खो जाता है। और ये बात अष्टावक्र कह सकते हैं, ये बात कृष्ण कह सकते हैं, और ये बात आनंदमयी माता लक्ष्मी माता के समझने वाले शिष्य भी कह सकते हैं कि जगत मुझसे उपजा है। कह सकते हैं, नहीं तो अभी और कोशिश करो। जब तक ये बात समझ ना जाए, समय बर्बाद मत करो, बहुत प्रतीक्षा न करो, शरीर का ठिकाना नहीं, समझोगे कब। इसलिए समय बर्बाद करने के लिए कुछ काम मत करो। जब हम पढ़ते थे तो हमको एक दोहा रटाया गया था, समय बिताने के लिए, समय पास करने के लिए, समय खत्म करने के लिए। ठीक बीत जाए समय, खाली खाली नीरसता है, तो समय पास होने के लिए, समय बिताने के लिए, क्योंकि बीत नहीं रहा, आफत करे है समय, तो समय बिताने के लिए किया करो कुछ काम। शुरू करो अंत्याक्षरी लेकर हरि का नाम, ऐसा बोलते थे। ट्रेनों में भी मिलते हैं, जरा लगता है बड़े अच्छे, कहन महाराज कुछ सुनाओ। मैंने कहा क्या? कहन कुछ भी सुनाओ, समय बीत जाए। अब ट्रेन में समय बीतता नहीं, घर वाली है नहीं, टाइम बीत जाता। बच्चे होते तो खिलाने में बीत जाता,
दुकान में होते तो ग्राहक से बीत जाता, समय बीत जाता। बिता तो रहे हो, अब ट्रेन में बचा था तो वो भी भगवान में नहीं लगाया, समय बिताने के लिए। महाराज कुछ सुनाओ। ये नहीं कहते समय के पार जाने के लिए, हमारी बुद्धि के भ्रम तोड़ने के लिए कुछ सुनाओ, ये नहीं कहते। कुछ सुनाओ। तो ये सृष्टि तुमसे हुई है, तुम देह हो इसलिए समझ नहीं पा रहे, तुम अपने को मन और जीव समझते हो, जगने वाला, इसलिए समझ नहीं पा रहे। यदि तुम थोड़ा समझो कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति का मैं आश्रय हूं, तो ये समझ आएगा सारी दुनिया तुम्हारे जागृत में और स्वप्न में है, और दुनिया का लय सुषुप्ति में है, और तुम सुषुप्ति के भी आश्रय, स्वप्न के भी आश्रय, जगत के जागृत अवस्था के भी आश्रय साक्षी हो। तुमसे जगत उत्पन्न होता है, तुम में जगत रहता है, तुम जगत के पार हो, तुम जगत के पार हो, जगत तुम में है। हाँ, तुम जगत में होते तो डूब जाते, तुम नदी में होते तो डूब जाते, नदियां तुम में है। ये आप तो वो हो जिसमें नदियां डूब जाती, आपने वो नाम पा लिया है। नाव में नदियां डूबी जाए, नहीं तो नाम में नदियां डूबी जाए। सत्य नाम में, सत्य नाम को याद करो, नदियां डूब गई। ये डुबाने वाला सागर ही खो जाता है। तत्व के विचार करते जगत मिथ्या हो जाता है, ब्रह्म सत्य होता है, तुम ब्रह्म हो, गया संसार। तो 3 बातें बताई। संसार की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, कर सकते हो, नहीं तो कई संस्थाएं हैं जहां गरीबों को रोटी मिलती है। हाँ, चोरी ना करो, मांग के खा लो। देखो, मांग के खाने वाला पापी नहीं है। हाँ, कोई पाप होगा जो मांगना पड़ा, पर फिर भी तुम महान हो कि मांग के भी खा लेते हो, शर्माते नहीं, पे चोरी नहीं करते हो। आपकी कामनाएं हैं तो धर्म के रास्ते से अपने अच्छे काम करके मान पा लेते हो। मान अच्छा लगता है, अच्छी बात है। तो मान की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, सुविधा की प्राप्ति मेहनत से, नहीं तो मांग के। मांगने वाले उतने बुरे नहीं हैं जितने चोर। इसलिए पहले तो मेहनत से अपना काम करो, जरूरत है, उससे आगे बढ़ो तो धर्मात्मा बनो, और धर्मात्मा के बाद तत्व का चिंतन करो। 3 चीजों की बड़ी आवश्यकता है। हम कभी नहीं कहते कि कपड़ा जरूरी नहीं है, शरीर के लिए जरूरी है, और इसकी जरूरत है, ये भी पूर्ति करो। प्रमाद नहीं करो, आलसी मत बनो। इधर आलसी बनोगे तो फिर दूसरे के टुकड़े खाओगे। अपनी नेक कमाई का खाओ। हाँ, बहुत अच्छा। भगवान करें हमें मांगना ना पड़े। चोरी तो करेंगे ही नहीं, ये तो संकल्प करो हम चोरी नहीं करेंगे। भगवान करें हमें मांगने की नौबत ना दें। यदि ऐसी नौबत भगवान लाई देंगे तो फिर मांग लेंगे। तो आपसे निवेदन है कि जुड़े रहो धर्म से, जुड़े रहो संतों से, जुड़े रहो ग्रंथों से। सुनो, कैसे सुनो, पुस्तकें पढ़ो। ये गीता जीने की चीज है। गीता जियो, गीता अनुभव करो, गीता मेरा ज्ञान हो जाए। जैसे ये कि सृष्टि मुझसे हुई है, ये सुना मेरा ज्ञान हो। कृष्ण जब बोलते हैं सृष्टि मुझसे हुई है, तो पढ़ के नहीं बोलते। कृष्ण जब बोलते हैं तो पढ़ा हुआ नहीं है। कृष्ण को पता है सब मुझसे होता है। हमारी शुरुआत तो पढ़ने से हुई है, पर अब जो पढ़ा है वो तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक आध श्लोक बोल देते हैं कि तुम्हारे जैसे लोग ये न कहें कि ये तो अलग कोई पंथ है,
ये तो अपने को ही कहते सृष्टि हमसे हुई है, इसलिए गवाह के रूप में उन ग्रंथों के वचन दे देते हैं। हमको इसमें कोई डाउट नहीं, संदेह नहीं है कि मुझ चेतन से सब नहीं हुआ, मुझ चेतन के बिना जागृत नहीं हो सकता, बिना सूर्य का रिफ्लेक्शन बन जाएगा, बिना चेतन का चिदाभास बनेगा, बिना चेतन के सपने हो सकते हैं, बिना चेतन के नींद सिद्ध हो सकती है। ये सभी अवस्थाएं मुझसे सिद्ध होती हैं, और अवस्थाओं के कारण जो तुम्हें जन्म मरण दिखता है, इस भ्रांति के हटाने के लिए सत्य को जान लो। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि यदि आत्मा को भूल जाओ तो इतनी महान सारी सृष्टि तुमसे, फिर भी तुम बंधन में आ गए, और जान जाओ तो तुम्हारे अधीन सारी सृष्टि है। भगवान कृष्ण हमारी तरह देह, हमारी तरह आंखें, हमारी तरह जगते, और फिर भी उनको ये भी पता है कि सृष्टि मुझसे हुई। तुम भी इसी शरीर के रहते, इसी जागने स्वप्नों के रहते इस सत्य को जान सकते हो। तो कुछ पढ़ते रहो, कुछ संशय पैदा हो तो कभी संत मिले तो पूछ लो। अब तुम पहले पढ़ते नहीं, प्रश्न कुछ है ही नहीं, तो पूछोगे क्या? फिर समझ में भी नहीं आता। इसलिए यदि जरूरी है भव दुख से छूटना, भव दुख से, भव सागर के पार जाना, जो उत्पन्न होता है उसके दुख से, उत्पन्न सुख होता है, उत्पन्न सुख होता है, उससे भी पार जाना। क्योंकि उत्पन्न वाला सुख लेते हो, थोड़ी देर बाद चला जाता है, छाती कूटते हो, हमेशा नहीं रहते। ये न रहने वाली चीज को पाने की इच्छा, जो रहने वाला है सच्चिद आनंद अद्वय, इस चैतन्य को मैं जानो, चिदाभास को मैं मत जानो, इंद्रियों के विषयों को मत मैं समझो, ये तो स्वप्नवत अध्यस्त हैं। तुम अनादि और अनंत हो, ये सब शांत हैं, ये सब मात्र कुछ दिन प्रतीत होने वाली चीज है। इस सत्य को तुम जानकर जीवन धन्य बनाओ। अब यही हम समाप्त करते हैं। कोई सूचनाएं हैं, बहन जी को कुछ कहना है, और ज़्यादा देर बोलेंगे तो तुम्हारा, अभी कहा था ना, शरीर की जरूरतें पूरी करो, उससे कोई बंधन नहीं होता। बंधन है खोपड़ी को भरने की कोशिश, वो नहीं भरती। धन जरूरी है, मैंने पहले कह दिया, पर बहुत धनी होने की भूख वो बुझती नहीं। इसी तरह शरीर मिला है, इसका बड़ा उपयोग है, करिए, बाकी इसको चाहो कि ये बना रहे बना रहे बना रहे, कोई नहीं रख पाए, कोई, कृष्ण भगवान नहीं रख पाए, राम भगवान नहीं रख पाए, बुद्ध भगवान नहीं रख पाए, कोई रह पाया शरीर, गुरु महात्मा नहीं रख पाए, पर ये लोग अपना नहीं रख पाए। पर इतने करुणामान हैं, ये इतने दयालु हैं, इतने महान हैं, इतने शक्तिमान हैं कि तुम्हारे रखने की व्यवस्था कर देंगे। इसीलिए तो बहुत दयालु प्रभु जी, तुम बहुत बड़े दयालु हो, हैं? तो अपने बचने का इंतजाम नहीं करते, तुम्हारे लिए कर देते। ये क्यों नहीं सोचते कि वो रास्ता ही गलत है, वो पूरा नहीं होता। कोई सागर बुलबुला नहीं बचाता, बुलबुले का अंत होता है, पर पानी नहीं मरता, वो जानता है। तो आप भी इस सत्य का अनुभव करें, यही मुक्ति है। कुछ खाना बंद हो जाएगा तब मुक्ति होंगे, जब महात्मा जी रजाई न ओढ़े तब मुक्त होंगे, जब लेटे सोवे नहीं, थके नहीं, तब मुक्त होंगे। ये मुक्ति का लक्षण नहीं है। आत्मा की सही समझ मुक्ति है। आत्मा की समझ न होकर और को, अनात्मा को मैं मानना, यही बंधन है, यही सार है। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। आप सबको धन्यवाद देते हैं। भगवान करें तुम अपनी आत्मा को पहचानने में सफल हो और इस रास्ते पर चलो, स्वाध्याय चिंतन करो। कई लोगों को कहता हूं मैं कि ये कैसेट बहुत अच्छा है, इस शिविर के ले जाओ, तो 10,000 रुपया दे जाएंगे, 5,000 दे जाएंगे और लाख दे के कमरा बनवाएंगे, क्योंकि कमरा बनाने से अगले जन्म में मिलेगा रहने को,
कमरा मिलेगा। अब ज्ञान से तो कुछ मिलना नहीं है। ये देखो, जिस ज्ञान से मिलने की आशा खत्म हो जाती है उस ज्ञान में रुचि नहीं है, अगले जन्म के कमरे का इंतजाम अभी से करते हैं। इसलिए दूरदर्शी लोग हैं, आगे की बहुत सोच लेते हैं। अभी समझ नहीं तो तुम अभी समझो, तुम लोग भी घर के काम करते हुए जिम्मेदारी समझते मुक्त हो जाओ। हमारे गुरुओं ने स्वयं गृहस्थी का पालन किया। गृहस्थ थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, सबूत की जरूरत ही नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज गृहस्थ थे। ये संत नहीं थे, ये मुक्त नहीं थे, ये पूर्ण नहीं थे। ये सब इसलिए काम करते हुए भी तुम पूर्ण हो। अपूर्णता का कारण देह नहीं है, अपूर्णता का कारण जिम्मेदारी नहीं, अपूर्णता का कारण अज्ञान है। उस अज्ञान की निवृत्ति करो, जीवन में धन्य रहो। ओम शांति शांति शांति।